NFN के एक और वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद। इस क्लास में हम एरे लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। आपने एरे के बारे में पढ़ा था। एरे असल में कलेक्शन होते हैं किसी भी एक किस्म के वेरिएबल का। अगर मैं इंटीजर का एरे बना रहा हूँ तो उसमें मेरे पास सारे के सारे इंटीजर वैल्यूज़ होंगे। लेकिन एरे और एरे लिस्ट में ये फ़र्क है कि एरे लिस्ट की हम लेंथ तयन नहीं करते, उसको हम नहीं बताते कि इसमें 10 वैल्यूज़ होंगे या 5। उसमें जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं उस वक्त हम इसमें वैल्यूज़ बढ़ाते हैं और घटाते हैं। तो मैं यहाँ पर एक एरे लिस्ट बनाता हूँ सबसे पहले। अब ये इसकी बेसिक सिंटैक्स है और मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ। उसके लिए मुझे यहाँ से इसको इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट करने के बाद अगर आपने पिछले कुछ वीडियोस देखे होंगे तो हमने उसमें कुछ इस तरह का सिंटैक्स यूज़ किया है। अगर आप पहली दफ़ा देख रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप पिछले कुछ वीडियोस देख लें जिसमें हमने जेनेरिक्स के बारे में बात की है। तो अब मैंने एक ऐसा एरे लिस्ट बनाया है जिसमें हम इंटीजर रख सकते हैं। अब मैंने क्योंकि इसकी लेंथ डिफाइन नहीं की है, इसीलिए अगर मैं यहाँ पर एक फंक्शन इस पर कॉल करूँ, साइज ऑफ एरे लिस्ट, तो आप देख सकते हैं इसकी साइज al डॉट साइज के ज़रिए, और शिफ्ट F6 से मैं इसको रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं साइज ऑफ एरे लिस्ट इस वक्त हमारे पास 0 है। लेकिन अभी हम इसमें कुछ वैल्यूज़ इंसर्ट करते हैं। मैं सबसे पहले इसमें इंसर्ट करता हूँ al डॉट एड के ज़रिए 2 और al डॉट एड 3 4 और 5। अब मुझे अगर किसी भी एक वैल्यू को प्रिंट करना है तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, al डॉट गेट का फंक्शन है और उसमें हम इंडेक्स नंबर देंगे। इंडेक्स से मुराद ये इंडेक्स 0 पर है, ये इंडेक्स 1 पर है, ये 2 पर है और ये 3 पर। अगर मुझे ये इंडेक्स चाहिए 4 तो ये इंडेक्स 2 पर है इस वक्त, और इसी तरह इंडेक्स 1 पर है ये, और ये इंडेक्स 0 पर है, और ये इस वक्त हमारे पास इंडेक्स 3 पर है। अगर मैं इसमें लिखता हूँ इस वक्त आपके लिए इंडेक्स 3, तो मैं इसको जब आपके लिए प्रिंट करूँ तो आपको 5 मिलना चाहिए। ये बिल्कुल एग्जैक्टली हमें 5 इसमें से मिल जाती है। तो आप इस तरह कोई भी इंडेक्स नंबर देकर आप वो वैल्यू ले सकते हैं। अगर मैं ओवरऑल इसको प्रिंट करना चाहूँ तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में खासियत है कि एरे लिस्ट को भी प्रिंट कर सकता है हमारे लिए। आप देख सकते हैं 2 3 4 एंड 5। अगर मैंने इससे कोई वैल्यू डिलीट करना है तो मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं लिखूँगा al डॉट रिमूव के लिए भी हम इंडेक्सिंग इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं इसमें इंडेक्स 0 की वैल्यू में एक दफ़ा डिलीट करूं और इसको फिर मैं प्रिंट करूं, आफ्टर रिमूविंग वैल्यू 2। अब मैं इसको चलाता हूं। अब देख सकते हैं इसमें वैल्यू 2 नहीं है, 3 4 5 और उसके बाद आपको ये मैसेज मिल गया। अब इसी तरह आप किसी भी डेटा टाइप का आप अपने लिए बना सकते हैं एरे लिस्ट, और उसमें मुख्तलिफ वैल्यूज़ आप इंसर्ट कर सकते हैं। अब एक तो रिमूव आपने इंडेक्स किया, एक रिमूव है रिमूव ऑल। रिमूव ऑल के बाद आप इसमें एरे लिस्ट एज अ पैरामीटर देंगे, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ al आफ्टर रिमूविंग ऑल, शिफ्ट F6। आफ्टर रिमूविंग ऑल में आप देख सकते हैं हमारे पास इस वक्त कुछ भी वैल्यूज़ नहीं है। तो इस तरह आप एरे लिस्ट को एक्सपेंड कर सकते हैं, इसमें आप वैल्यूज़ मुख्तलिफ दे सकते हैं, और इसमें बहुत सारे हम एक्सपेरिमेंट्स वगैरह कर सकते हैं। हम इसमें मुख्तलिफ इटरेशन, जैसे हम लूप के ज़रिए किसी एक फॉर लूप के ज़रिए मुख्तलिफ वैल्यूज़ देख सकते हैं एरे की, इसी तरह हम एरे लिस्ट की भी देख सकते हैं। अगर मैं लिखूँ यहाँ पर फॉर और
इंटीजर टेम्प कॉलन AL मैं इसमें दे दूँ और एस आउट करते हैं हम टेम्प को। तो अगर मैं इसको प्रिंट करूँ, क्योंकि हमने इसको रिमूव किया था, सॉरी, और हम इसको चलाते हैं तो आप देख सकते हैं 2, 3, 4 एंड 5 हमने एक इन्हेंस्ड फॉर लूप के ज़रिए, और ये कलेक्शन में बेस्ट लूप है इस्तेमाल करने के लिए फॉर लूप। इसी तरह वाइल लूप, डू वाइल लूप, जितने भी आप उन सबको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं फॉर आई लिखता हूँ, इसमें i = 0, i less than al dot length, al dot size, और यहाँ पर हम लिखते हैं एस आउट करो al dot get, और इसमें हम ये i पास करते हैं। अब जब हम इसको चलाते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे एक वैल्यू देना चाहिए, ऐसा आउट करके कि फॉर टिपिकल फॉर लूप। और जब मैं इसको चलाता हूँ, मैं थोड़ा सा स्पीड इसलिए जा रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें आप पहले से जानते हैं, फॉर लूप, इनहेंस्ड फॉर लूप, लेकिन मैं एक आपको सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ कि आप किस तरह इनको एरे लिस्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं और कोई भी आप इसमें से काम वगैरह ले सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको समझाना चाहूँ कि आप ये भी कर सकते हैं al डॉट इज एम्प्टी, आपको ये ट्रू और फॉल्स वैल्यू देगी, क्या ये खाली है या नहीं। इस वक्त इसमें वैल्यू है तो इसलिए ये आपको फॉल्स वैल्यूज देगी। अगर इसमें कोई वैल्यू ना हो तो इज एम्प्टी आपको ट्रू फंक्शन या रिटर्न करेगी वैल्यू। इसी तरह आप ये सारे के सारे रीड कर सकते हैं, इनमें कोई आपको अच्छा लगे या कोई फंक्शन आप इस्तेमाल करना चाहें। बहुत सारे इसमें वैल्यूज़ है, मैं जो सरसरी या मेन एरे लिस्ट के लिए जो इस्तेमाल होते हैं मैंने उनके बारे में आपको बता दिया। आप सारे इनमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। एक और चीज़ मैं आप इसके साथ साथ समझाना चाहता हूँ कि हम इसमें एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर की बजाय अगर हम इसको ऐसे ही रखते तो यहाँ पर मुझे इसको इंटीजर की बजाय ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम एज ऑब्जेक्ट इस एरे लिस्ट को चला रहे हैं। एक ऐसे एरे लिस्ट जिसमें अभी ऑब्जेक्ट्स है, सिर्फ इसमें इंटीजर नहीं है। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, अब मैं इसमें और भी मुख्तलिफ वैल्यूज़ ऐड कर सकता हूँ। मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ कोई स्ट्रिंग NFN का, और मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ कोई भी डेटा टाइप जो प्रिमिटिव है, जो आप जो जितने आपके जहन में आ सकते हैं वो सारे इसमें 3.2D मीन्स डबल आप ये ऐड कर सकते हैं इसमें। और अगर मैं इसको चला कर देखूँ तो ऑब्जेक्ट जितने भी आप बना सकते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप जितने भी है, ये आप कास्टिंग इनकी होती है और ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं एज ए ऑब्जेक्ट, जो हमने रैपर का जो कंसेप्ट पढ़ा था इससे पहले किसी वीडियो में। तो ये सारे के सारे काम आप कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बिलफर्ज चाहता हूँ कि मेरा जो एरे लिस्ट है वो सिर्फ मुझे वैल्यूज़ स्ट्रिंग्स में ना दिखाए, मुझे नंबर्स में दिखाए, वो इंटीजर भी हो सकते हैं, वो फ्लोट भी हो सकते हैं, वो डबल लॉन्ग इन सब के हो सकते हैं। तो मैं उसके लिए क्या लिखता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ नंबर, और यहाँ पर भी मैं इसको नंबर करता हूँ, सॉरी नंबर। अब क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है इसीलिए हम एरर देगी, अदरवाइज इसके बगैर जितने भी है, वो इंटीजर है, वो फ्लोट है, वो डबल है, लॉन्ग है, शॉर्ट है, वो सारे इसमें एक्सेप्टेबल। तो अगर आपको सिर्फ और सिर्फ इस तरह का कोई वैल्यू चाहिए कि जिसमें नंबर आ जाए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो इंटीजर हो, आप इस तरह नंबर को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये एक ब्रीफ सी वीडियो थी एरे लिस्ट्स के बारे में। इनका बेसिक कंसेप्ट यही है कि आप इनको इन्हेंस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी के ऊपर है। आप बाउंड नहीं है कि आपने एरे की तरह इसका साइज़ 10 रखना है तो उसमें 10 ही वैल्यूज़ आ सकते हैं। आप इसको ऐड और रिमूव के ज़रिए से आप इसमें सारे वो काम कर सकते हैं जो आप एक
ऐसे डायनामिक लेंथ के एक एरे के साथ करना चाहते हैं जो बाज़ औक़ात आपके प्रोग्राम की नीड होती है। तो ये एक ब्रीफ सी वीडियो थी एरे लिस्ट के बारे में। आप मज़ीद इसको एक्सप्लोर करें, इसके फंक्शंस के बारे में इसको इस्तेमाल करें। अगर कोई मसला आता है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मेरी आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। शुक्रिया।